ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। इस समय जो है हम भीष्म पर्व का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम भगवान श्री कृष्ण के मुख से अर्जुन को जो अमृतमयी ज्ञान प्रदान किया गया श्रीमद् भगवत गीता, उसका अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने प्रथम 2 अध्यायों का अध्ययन किया। आज जो है हम तृतीय अध्याय, उसे कुछ श्लोक हमने पिछली कक्षा में ही पढ़ लिए थे, तो हम आज 19वें श्लोक से आरंभ करेंगे, जिसमें भगवान जो है अर्जुन के जो मन में विषाद है, दुख है, उसको दूर कर उसे बता रहे हैं कि कर्म करना क्यों आवश्यक है या कर्म की क्या महत्ता है। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे। मैं संबंध से आरंभ करता हूँ। यहाँ तक भगवान ने बहुत से हेतु बतलाकर यह बात सिद्ध की कि जब तक मनुष्य को परम श्रेय रूप परमात्मा की प्राप्ति न हो जाए, तब तक उसके लिए स्वधर्म का पालन करना, अर्थात अपने वर्णाश्रम के अनुसार विहित कर्मों का अनुष्ठान निस्वार्थ भाव से करना आवश्यक कर्तव्य है। और परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के लिए किसी प्रकार का कर्तव्य न रहने पर भी उसके मन इंद्रियों द्वारा लोक संग्रह के लिए प्रारब्धानुसार कर्म होते हैं। अब उपर्युक्त वर्णन का लक्ष्य करते हुए भगवान अर्जुन को अनासक्त भाव से कर्तव्य कर्म करने के लिए आज्ञा देते हैं। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्यचरान् कर्म परमाप्नोति पूरुषः। कर्मेणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादया, लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। क्षमा करें। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तदेवेतरो जनः, स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। हालांकि हमने पढ़ लिया था, फिर भी कॉन्टेक्स्ट मतलब जो प्रसंग है वो न छूटे, इसलिए हम इसको पुनः पढ़ रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धियों को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन को लोक संग्रह की ओर देखते हुए कर्मों का करना उचित बतलाया। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि कर्म करने से किस प्रकार लोक संग्रह होता है। अतः यही बात समझाने के लिए कहते हैं, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बर्ताव करने लग जाता है। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है, ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म करता हूँ। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों को ना करूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो यह सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। इसलिए हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। मतलब कहने का भाव ये है कि जैसे सामान्य मनुष्य कर्म करता है, उसको ये ज्ञान नहीं है कि उसका जन्म क्यों हुआ है, फिर भी वो कर्म कर रहा है, या यूं कहना चाहिए कि उसके कर्म जो कर रहा है उसका भाव उसे नहीं पता कि मैं कर्म कर क्यों रहा हूं। लेकिन जो ज्ञानी जन है, जिनको परमात्मा का लक्ष्य पता है कि मुझे परमात्मा के पास जाना है, उनको ज्ञान भी हो गया है, तदापि उन्हें कर्म करना चाहिए। इसलिए हे भारत, परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। तो कह रहे हैं कि ये जो जितने कर्म है प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं, तथापि
कुछ लोग जो हैं वो मानते हैं कि भाई मैं ही कर्म कर रहा हूँ, परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उसमें आसक्त नहीं होता। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्म में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। अब यहाँ पे संबंध है, ये हमने कल पढ़ लिया था, इसलिए सीधा आगे चलते हैं। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे सभी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तो तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। अब यहाँ पे संबंध बता रहे हैं कि पूर्व श्लोक में यह बात कही गई है कि भगवान के मत के अनुसार न चलने वाला नष्ट हो जाता है। इस पर जिज्ञासा होती है, यदि कोई भगवान के मत के अनुसार कर्म न करके हठपूर्वक कर्मों का सर्वथा त्याग कर दे तो क्या हानि है। इस पर कहते हैं कि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इसका थोड़ा रेफरेंस देख लेते हैं, संभवतः ये कठिन हो सकता है। नंबर 2 पे चलते हैं। इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जिस प्रकार समस्त नदियों का जल जो स्वाभाविक ही समुद्र की ओर बहता है, उसके प्रवाह पूर्वक रोका नहीं जा सकता, उसी प्रकार समस्त प्राणी अपनी अपनी प्रकृति के अधीन होकर प्रकृति के प्रवाह में पड़े हुए प्रकृति की ओर जा रहे हैं। इसलिए कोई भी मनुष्य हठपूर्वक सर्वथा कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। हाँ, जिस तरह नदी के प्रवाह को एक ओर से दूसरी ओर घुमा दिया जा सकता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने उद्देश्य का परिवर्तन करके प्रवाह की चाल को बदल सकता है, यानी राग द्वेष का त्याग करके उन कर्मों को परमात्मा की प्राप्ति में सहायक बना सकता है। एक अच्छे उदाहरण के माध्यम से यहाँ इसको समझा दिया गया। अब कह रहे हैं कि इस प्रकार सबको प्रकृति के अनुसार कर्म करने पड़ते हैं, तो फिर कर्म बंधन से छूटने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए। इस जिज्ञासा पर कहते हैं कि इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। यहाँ अर्जुन के मन में यह बात आ सकती है कि मैं यह युद्ध रूप घोर कर्म न करके यदि वृक्षावृत्ति से अपना निर्वाह करता हुआ शांतिमय कर्मों में लगा रहूं तो सहज ही राग द्वेष से छूट सकता हूं। फिर आप मुझे युद्ध करने के लिए आज्ञा क्यों दे रहे हैं। इस पर भगवान कहते हैं, अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। यहाँ पर बता रहे हैं संबंध में कि मनुष्य का स्वधर्म पालन करने में ही कल्याण है, पर धर्म का सेवन और निषिद्ध कर्मों का आचरण करने से सब प्रकार से हानि है। इस बात को भलीभांति समझ लेने के बाद भी मनुष्य अपने इच्छा विचार एवं धर्म के विरुद्ध पापाचार में किस कारण प्रवृत्त हो जाते हैं, इस बात को जानने की इच्छा से अर्जुन पूछते हैं। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ा था, लेकिन इसको मैंने दोबारा इसलिए पढ़ा ताकि वो जो प्रसंग है वो मतलब भंग ना हो। आगे अब यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं कि अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना खाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में बहरी जान। यहाँ जिज्ञासा होती है कि यह काम मनुष्य को किस प्रकार पापों में प्रवृत्त करता है। 3 श्लोकों द्वारा इसका समाधान करते हैं। तो कहा, जिस प्रकार, अच्छा ये भी पढ़ लिया था शायद हमने, जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है, इस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। और हे अर्जुन, अच्छा तीसरा तो हमने पढ़ लिया था भाई, चौथे पे पहुंच गए थे, सॉरी, चलिए पढ़ लेते हैं, पढ़ लिया है तो। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी पूर्ण न होने वाले कामरूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रिया, मन और बुद्धि सब उसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर यानी बलवान है मन से भी बलवान बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत
है वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से बलवान अर्थात सूक्ष्म अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो तुम इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। इस प्रकार हमारा तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। आगे हम चलेंगे चौथे अध्याय पे, जो कि महाभारत का 28वां अध्याय है। सगुण भगवान के प्रभाव, निष्काम कर्मयोग तथा योगी महात्मा पुरुषों के आचरण तथा उनकी महिमा का वर्णन करते हुए विविध यज्ञों एवं ज्ञान की महिमा का वर्णन। गीता के तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक से लेकर, अच्छा ये पढ़ लिया था, सीधा पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाचो इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुर्क्षा कविब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकालेनेह महता योगो नष्टः परन्तवा स एवायं मया त्यज्य योगः प्रोक्ता पुरातना भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतुत्तमम्। ये भी हमने पढ़ लिया था। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन यानी अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका है। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मैं और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। यहाँ पे संबंध में बता रहे हैं कि भगवान के मुख से यह बात सुनकर कि अब तक मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, यह जानने की इच्छा होती है कि आपका जन्म किस प्रकार होता है तथा आपके जन्म में तथा अन्य लोगों के जन्म में क्या भेद है। अतएव इस बात को समझाने के लिए भगवान अपने जन्म का तत्व बतलाते हैं। कहा, मैं अजन्मा एवं अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। इस प्रकार भगवान के मुख से उनके जन्म का तत्व सुनने पर यह जिज्ञासा होती है कि आप किस किस समय और किन किन कारणों से इस प्रकार अवतार धारण करते हैं। इस पर भगवान 2 श्लोकों में अपने अवतार के अवसर हेतु और उद्देश्य बतलाते हैं। कहते हैं कि हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तभी मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए, जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सब मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। अब यहाँ संबंध में कह रहे हैं कि यदि यह बात है तो फिर लोग भगवान को न भजकर अन्य देवताओं की उपासना क्यों करते हैं। इस पर कहते हैं, इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है, वह भी कर्मों से नहीं बनता। एक बार इसका हम देख लेते हैं जरा क्या भाव है। ये भाव जानना बहुत जरूरी है। अरे भाई, नंबर 4, उपरोक्त वर्णन के अनुसार जो है समझ लेना है कि विश्व रचनाती समस्त कर्म करते हुए भी भगवान वास्तव में करता ही है। उन कर्मों से उनका कुछ भी संबंध नहीं है। उनके कर्मों में विषमता लेस मात्र भी नहीं है। कर्मफल में उनकी किंचन मात्र भी आसक्ति, ममता या कामना नहीं है। अतएव उनको वे कर्म बंधन में नहीं डाल सकते। यही भगवान को उपयुक्त प्रकार से तत्वतः जानना है और इस प्रकार भगवान के कर्मों का रहस्य यथार्थ रूप से समझ लेने वाले महात्मा के कर्म भी भगवान की भांति ही ममता, आसक्ति, फलेच्छा और अहंकार के बिना केवल लोक संग्रह के लिए ही होते हैं, इसलिए वह कर्मों से नहीं बंधता है। सही बात है। जो इस तत्व को समझ लेता है वो प्रभु
कर्म बंधन में नहीं आता है। आगे, पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। इस प्रकार श्रोता के अंतःकरण में रुचि और श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए कर्म तत्व को गहन एवं उसका जानना आवश्यक बतलाकर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान कर्म का तत्व समझाते हैं। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह पाप मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। इसका एक बार जरा देख लें, क्या है नंबर 1 कहा। अच्छा, ये नंबर 1 कहा गया? अच्छा, एक सेकंड में पढ़ लूं जरा। यज्ञ, दान, तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार जीविका और शरीर संबंधी जितने भी शास्त्र विहित कर्म हैं, उन सब में आसक्ति, फलेच्छा, ममता और अहंकार का त्याग कर देने से वे श्लोक या परलोक में सुख दुख आदि फल भुगतने के और पुनर्जन्म के हेतु नहीं बनते, बल्कि मनुष्य के पूर्वकृत समस्त शुभाशुभ कर्मों का नाश करके उसे संसार बंधन से मुक्त करने वाले होते हैं। इस रहस्य को समझ लेना ही कर्म में अकर्म देखना है। इस प्रकार कर्म में अकर्म देखने वाला मनुष्य आसक्ति, फलेच्छा और ममता के त्याग पूर्वक ही विहित कर्मों का यथा योग्य आचरण करता है, अतः वह कर्म करता हुआ भी उससे लिप्त नहीं होता। इसलिए वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह परमात्मा को प्राप्त है, इसलिए योगी है और उसे भी कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। वह कृतकृत्य हो गया है, इसलिए वह समस्त कर्मों को करने वाला है। लोक प्रसिद्धि में मन, वाणी और शरीर के व्यापार को त्याग देने का नाम ही अकर्म है। यह त्याग रूप अकर्म भी आसक्ति, फलेच्छा, ममता और अहंकार पूर्वक किया जाने पर पूर्व जन्म का हेतु बन जाता है। इतना ही नहीं, कर्तव्य कर्मों की अवहेलना से या दंभाचार के लिए किया जाने वाला वह विकर्म यानी पाप के रूप में बदल जाता है। इस रहस्य को समझ लेना ही अकर्म में कर्म देखना है। ये व्याख्या यहाँ पर दी है बड़ी अच्छी सी। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार कर्म में अकर्म में और अकर्म में कर्म दर्शन का महत्व बतलाकर 5 श्लोक में भिन्न भिन्न शैली से उपयुक्त कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म दर्शन पूर्वक कर्म करने वाले सिद्ध और साधक पुरुषों की असंगता का वर्णन करके इस विषय को स्पष्ट करते हैं। कहा, जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों और उसके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उससे नहीं बंधता। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया, का चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसे केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। यहाँ पे श्लोक संबंध बता रहे हैं कि पूर्व श्लोक में यह बात कही गई है कि यज्ञ के लिए कर्म करने वाले पुरुष के समस्त कर्म विहीन हो जाते हैं। यहाँ केवल अग्नि में हवि का हवन करना ही यज्ञ है और उसका संपादन करने के लिए की जाने वाली क्रिया ही यज्ञ के लिए कर्म करना है, इतनी ही बात नहीं है। इसी भाव को सुस्पष्ट करने के लिए अब भगवान 7 श्लोकों में भिन्न भिन्न योगियों द्वारा किए जाने वाले परमात्मा की प्राप्ति के साधन रूप शास्त्र भेद कर्तव्य कर्मों का विभिन्न यज्ञों के नाम से वर्णन करते हैं। तो ये कौन कौन से यज्ञ, मतलब जैसे कि पहले हमने पढ़ा यज्ञ पर, यहाँ पर यज्ञ का अर्थ वही नहीं है केवल हवि में, मतलब अग्नि में हवि का हवन करना, बल्कि जितने भी हम कर्म कर रहे हैं वो यज्ञ हैं। तो कौन कौन से यज्ञ हैं तो बता रहे हैं। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवा आदि ही ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है
तथा ब्रह्मरूप कर्ता के द्वारा ब्रह्मरूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्मरूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अन्य योगी जन श्रोत आदि समस्त इंद्रियों को, यानी जो सुनने आदि जो इंद्रियां हैं उनको संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं, है ना। संयम रूप अग्नियों मतलब अपनी उनको इंद्रियों को वश में रखते हैं। और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। तो जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध इत्यादि जो विषय हैं उनको इंद्रियों के द्वारा वश में करते हैं, वो एक हवन है। दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले होते हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, और कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। तो यहाँ कई सारे प्रकार के यज्ञ होता है ना, जैसे तप है, व्रत है, ज्ञान यज्ञ है, स्वाध्याय, ये सब है। दूसरे कितने ही योगीजन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगीजन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। अब इनके जो जो रेफरेंस हैं उसको जरा एक बार देख लेते हैं व्याख्या के रूप में, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ से नंबर 1 से हम पढ़ेंगे। कहा, अपने अपने वर्ण धर्म के अनुसार न्याय से प्राप्त द्रव्य को ममता शक्ति और फलेच्छा का त्याग करके यथा योग्य लोक सेवा में लगाना, अर्थात उपयुक्त भाव से बावली, कुएं, तालाब, मंदिर, धर्मशाला आदि बनवाना, भूखे, अनाथ, रोगी, दुखी असमर्थ भिक्षु आदि मनुष्यों की यथा आवश्यक अन्न, वस्त्र, जल, औषध, आभूषण आदि पदार्थों का यथा योग्य शक्ति के द्वारा दान करना, जल, औषध, पुस्तक आदि वस्तुओं द्वारा सेवा करना, विद्वान, तपस्वी, वेद पाठी, सदाचारी ब्राह्मण को गौ, भूमि, वस्त्र, आभूषण आदि पदार्थों का यथा योग्य अपनी शक्ति के अनुसार दान करना। इसी तरह अन्य प्राणियों को सुख पहुंचाने के उद्देश्य से यथाशक्ति द्रव्य का व्यय करना द्रव्य यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ क्या है? ये है परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से अंतःकरण और इंद्रियों को पवित्र करने के लिए ममता, आसक्ति और फलेच्छा के त्याग पूर्वक व्रत, उपवास आदि करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, मौन धारण करना, अग्नि और सूर्य के तेज को तथा वायु को सहन करना, एक या वस्त्र या 2 वस्त्रों से अधिक का त्याग कर देना, अन्य का त्याग कर देना, केवल दूध या फल खाकर ही शरीर का निर्वाह करना, वनवास करना आदि जो शास्त्र विधि के अनुसार प्रतीक्षा संबंधी क्रियाएं हैं, उन सब का वाचक यहाँ तपो यज्ञ है। तो तप हो गया। तीसरा, यहाँ योग रूप यज्ञ से यह भाव समझना चाहिए कि बहुत से साधक परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से आसक्ति, फलेच्छा और ममता का त्याग करके अष्टांग योग रूप यज्ञ का ही अनुष्ठान किया करते हैं। देखना एक सेकंड। तो अष्टांग योग हम सबको पता ही है, प्रायः यहाँ भी दिए हैं, पढ़ लेते हैं पूरे, यहाँ तो विवरण में दिए हैं। तो किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार किंचन मात्र भी कष्ट न देना, अहिंसा, हित की भावना से कपट रहित प्रिय शब्दों में यथार्थ भाषण यानी सत्य, किसी भी प्रकार, क्या बोल रहा है? तो क्या मैसेज कर दो। किसी भी प्रकार से किसी के स्वत्व यानी हक को न चुराना और न छीनना, अस्तेय, मन, वाणी और शरीर से संपूर्ण अवस्थाओं में सदा सर्वदा एवं सब प्रकार के मैथुनों का त्याग करना, ब्रह्मचर्य, और शरीर निर्वाह के अतिरिक्त भोग्य सामग्री का कभी संग्रह न करना, अपरिग्रह, ये 5 नामों का नाम यम है। इसको थोड़ा पढ़ ही लेते हैं ताकि आपको अष्टांग योग का यहाँ बहुत अच्छा वर्णन, मतलब सूक्ष्म है, मतलब सूक्ष्म बोलना सॉरी, मतलब संक्षेप है लेकिन बहुत अच्छा वर्णन है, मतलब बहुत ही सरल परिभाषा में लिखा है। तो पढ़ लेते हैं। ये रेफरेंस आप लोग रख लें, कभी कोई पूछे अष्टांग योग क्या है तो यहाँ से आप बता सकते हैं। और जो लोग ये प्रश्न करते हैं कि ईश्वर हैं कि नहीं, अगर हैं तो कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, तो उनको ये जरूर भेजिएगा कि भाई इतनी, हमारे जो वेद शास्त्र हैं उनमें ये वर्णन दिया है कि इतनी चीज़ों का तुम पालन करो तो तुमको ईश्वर मिलेंगे। अगर आप उनको इसमें से एक, मतलब बाकी हम अभी तो यम ही पढ़े हैं, बाकी तो और आगे और भी चीज़ें हैं, केवल एक काम करने को बोल देंगे तो नहीं करेगा।
केवल ये पूछेगा कि कहाँ है ना, कि किस प्रकार हमें क्यों नहीं मिलते, अगर हैं तो हमें क्यों नहीं मिलते हैं। तो उनको आप ये बताया करें कि भाई इनका पालन करो तब मिलेंगे, क्योंकि हमारे शास्त्रों में यही लिखा है। ठीक है, अहिंसा ना करना मतलब किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार किंचन मात्र भी कष्ट न देना, यानी मन से भी नहीं सोचना कि उसका कष्ट हो। ठीक है, ये है ब्रह्मचर्य का पालन तो सबसे मुश्किल है। ठीक है, मन वाणी शरीर से संपूर्ण अवस्थाओं में सदा सर्वदा सब प्रकार के मैथुनों का त्याग करना, केवल शारीरिक संपर्क वाला मैथुन नहीं बल्कि सब प्रकार का जो मैथुन होता है ना, मतलब यहाँ पर कोई भोज्य पदार्थ को देखकर मन में भाव नहीं आना चाहिए कि काश मैं इसे खा लूं। ये भी एक प्रकार से ब्रह्मचर्य को तोड़ने का वो है। तो इस इतना कंट्रोल करना पड़ता है तब जाके ईश्वर मिलते हैं। खैर आगे हम पढ़ते हैं, तो ये बड़ी अच्छे हैं, पढ़ते हैं। सब प्रकार से बाहर और भीतर की पवित्रता रखना शौच है। प्रिय अप्रिय सुख दुख आदि के प्राप्त होने पर सदा सर्वदा संतुष्ट रहना संतोष है। एकादशी आदि व्रत उपवास करना तप है, यानी यहाँ पर एकादशी आदि लिख दिया, मतलब किसी भी प्रकार का व्रत करना तप है। कल्याणप्रद शास्त्रों का अध्ययन तथा ईश्वर के नाम और गुणों का कीर्तन करना स्वाध्याय है। सर्वस्व ईश्वर के अर्पण करके उनकी आज्ञा का पालन करना ईश्वर प्रणिधान है। ये इन पांचों का नाम नियम है। तो 5 यम 5 नियम। फिर आगे है, सुख पूर्वक स्थिरता से बैठने का नाम आसन है। आसन अनेकों प्रकार के हैं, उनमें से आत्म संयम चाहने वाले पुरुष के लिए सिद्धासन, पद्मासन और स्वस्तिकासन ये 3 योगी माने गए हैं। इनमें से कोई सा भी आसन हो, परंतु मेरुदंड यानी हमारा जो पीठ की रीढ़ की हड्डी है वो, मस्तक और ग्रीवा को सीधा अवश्य रखना चाहिए। ये तीनों सीधी होनी चाहिए। आज जब हम बैठते हैं, हमारी जो पालथी है उसको ऐसे मोड़कर, पैरों को मोड़कर, तो आप देखना कि प्रायः मनुष्यों की जो पीठ है वो हमेशा ऐसी झुकी हुई होती है। तो मेरुदंड कैसा होना चाहिए, जब आप किसी ध्यान पूजन में बैठे तो सीधा रखें। उससे हमें जो है ध्यान लगाने में बड़ी सहायता होती है, और उससे हम ये भी झलकता है कि हम कितने आत्मविश्वासी हैं। और दृष्टि नासिकाग्र पर रखकर, नासिका का जो अग्र है वो उस पे, अथवा भ्रकुटी के मध्य भाग में जहां हम तिलक लगाते हैं वहां रखनी चाहिए। आलस्य न सतावे तो आंखें मूंद कर भी बैठ सकते हैं, मतलब आलस्य नहीं आए तो आंखें मूंद कर बैठ जाएं। जो पुरुष जिस आसन से सुखपूर्वक दीर्घ काल तक बैठ सके उसके लिए वही उत्तम आसन है। ठीक है, तो सिद्धासन या सुखासन में किसी में भी बैठ जाओ। अब आप बोल के देखो किसी व्यक्ति को जो पूछ रहा है कि भाई ईश्वर कहाँ मिलेंगे, तो उसको बोलो कि भैया 8 घंटे बैठना है एक आसन में, बैठ पाओगे क्या? बैठ जाओगे तो समझ लो ईश्वर की ओर तुमने कदम बढ़ा दिया। आज के समय में कोई नहीं बैठ पाएगा। चलिए, अब कह रहे हैं कि बाहरी वायु का भीतर प्रवेश करना श्वास है, भीतरी वायु का बाहर निकालना श्वास है। इन दोनों को रोकने का नाम प्राणायाम है। तो श्वास को रोकना, ठीक है। फिर श्वास को ऐसे नहीं कि भाई पूरा ही बंद कर दिया, है ना। हमारे यहाँ अनुलोम विलोम इत्यादि कई सारे प्राणायाम है। तो प्राणों का आयाम करना यानी रोकना ही प्राणायाम है। तो इसको भी धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से बढ़ाना चाहिए। आगे, देश काल और संख्या यानी मात्रा के संबंध से बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति वाले ये तीनों प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म होते हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो इंद्रियों के बाहरी विषय हैं, और संकल्प विकल्प आदि जो अंतःकरण के विषय हैं, उनके त्याग से, उनकी उपेक्षा करने पर, अर्थात विषयों का चिंतन न करने पर प्राणों की गति का जो स्वतः ही अवरोध होता है उसका नाम चतुर्थ प्राणायाम है, यानी उनको भी वश में करना। अपने अपने विषयों के संयोग से रहित होने पर इंद्रियों का चित्त के रूप में अवस्थित हो जाना प्रत्याहार है। स्थूल सूक्ष्म या बाह्य आभ्यंतर किसी एक ध्येय स्थान में चित्त को बांध देना, स्थिर कर देना या लगा देना धारणा कहलाता है। फिर कह रहे हैं चित्त वृत्ति का गंगा के प्रवाह की भांति तैल धारा या तैल धारावत, जैसे तेल की धारा ऊपर से गिराते हैं ना, वैसे अविच्छिन्न रूप से ध्येय वस्तु में ही लगा रहना ध्यान कहलाता है। ध्येय करते करते जब योगी का चित्त ध्येय आकार को प्राप्त हो जाता है, जो जिसका वो ध्यान कर रहा है उसको प्राप्त हो जाता है, और वह स्वयं भी ध्येय में तन्मय सा बन जाता है, ध्येय से भिन्न अपने आप का ज्ञान भी उसे नहीं रह जाता, उस स्थिति का नाम समाधि है। और जब समाधि होगी तब ही हमारा मोक्ष होगा। यहाँ तक हमको पहुंचना है भैया। तो आपको जो भी बताए कि देखो ऐसा ऐसा ईश्वर प्राप्ति, तो उसको ये बता दिया करें। तो इतना है, इतने सारे यज्ञ हैं, ये पूरे बता, और भी हैं, आप पढ़ लीजिएगा आगे। इस प्रकार यज्ञ करने वाले साधकों की प्रशंसा करके अब उन पर यज्ञों को करने से होने वाले लाभ और न करने से होने वाली हानि दिखलाकर उपयुक्त
भगवान उपयुक्त प्रकार से यज्ञ करने की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं। तो यज्ञ मतलब जो जितने प्रकार के यज्ञ हैं वो। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। पर यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। 16वें श्लोक में भगवान ने यह बात कही थी कि मैं तुम्हें वह कर्म तत्व बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे। उस प्रतिज्ञा के अनुसार 18वें श्लोक से यहाँ तक उस कर्म तत्व का वर्णन करके अब उसका उपसंहार करते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं किसमें आ रही हैं? कर्म तत्व के अंतर्गत। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। तो वेदों में हम पढ़ेंगे तो और भी यज्ञ मिलेंगे। अब तू सब सॉरी कहे गए हैं उन सबको तू मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। तो यज्ञ एक ही प्रकार के नहीं है कि सिर्फ केवल शरीर से होंगे, बल्कि मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया सबसे होते हैं। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्माबंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा, यानी कर्म का बंधन नहीं रहेगा। तो मोक्ष ही समझ लीजिए। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञानमय यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भलीभांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भलीभांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, जिसको जानकर तू फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। इस प्रकार ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। ये भी बहुत अच्छा श्लोक है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा स्मृतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। तो कहा पहले जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान जो होता है वो ज्ञान को प्राप्त होता है, तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काली भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है, न सुख ही है। किंतु हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष कर्म में नहीं बनते। ऐसे अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन कर समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इस प्रकार भगवान जी यहाँ पर चौथा अध्याय समाप्त करते हैं गीता जी का। भीष्म पर्व का 28वां अध्याय है। आगे हम पढ़ेंगे 5वां अध्याय, भीष्म पर्व का 29वां अध्याय। ये सारी व्याख्याएं हमारे पुस्तकालय में उपलब्ध हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता का 5मोऽध्याय सांख्य योग, निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति सहित ध्यान योग का वर्णन। और जो वर्णन किया उसका फिर से वो कह रहे हैं। तो गीता के तीसरे और चौथे अध्याय में अर्जुन ने भगवान के श्रीमुख से अनेकों प्रकार से कर्मयोग की प्रशंसा सुनी और उसके संपादन की प्रेरणा तथा आज्ञा प्राप्त की। साथ ही यह भी सुना कि कर्मयोग के द्वारा भगवत स्वरूप का तत्वज्ञान अपने आप ही हो जाता है। यहाँ पे कर्म की महत्ता है। गीता के चौथे अध्याय के अंत में भी उन्हें भगवान के द्वारा कर्मयोग के संपादन की ही आज्ञा मिली, परंतु बीच बीच में उन्होंने भगवान के श्रीमुख से ही ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम यज्ञेनैवोपजुह्वति तद्विद्धि प्रणिपातेन आदि वचनों द्वारा ज्ञान योग तथा कर्म संन्यास की भी प्रशंसा सुनी। इससे अर्जुन यह निर्णय नहीं कर सके कि इन दोनों में से मेरे लिए कौन सा साधन श्रेष्ठ है। अतएव अब भगवान के श्रीमुख से ही उसका निर्णय कराने के उद्देश्य से अर्जुन उनसे प्रश्न करते हैं। और देखिए अर्जुन, अब आप इसको अगर इस तरह देखेंगे कि अर्जुन की जगह हम स्वयं हैं, क्योंकि जब हम अध्ययन करते हैं गीता जी का तो इसमें हमारे ही प्रश्न होते हैं, क्योंकि हम भी अब पढ़ेंगे तो हमको भी प्रश्न आएगा कि भैया अभी तो तुम कर्म की
प्रशंसा कर रहे हो, लेकिन बीच बीच में ये भी बता रहे हो कि भाई कर्म संन्यास भी आवश्यक है, ज्ञान भी आवश्यक है, तो श्रेष्ठ क्या है? तो उसी को यहाँ पर अर्जुन के मन में आया। तो अर्जुन की जगह खुद को रखें, तो भगवान श्री कृष्ण को परमात्मा की जगह, तो संभवतः आपके मन में भी जो प्रश्न उठ रहे होंगे वो भी जो है शांत हो जाएंगे। अर्जुन उवाच संन्यासम कर्मणा कृष्ण पुनर्योगम न संसति यत यच्छेयतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्री भगवान उवाच संन्यासा कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः सन्न्यासी यो नादोष्टि न काञ्चति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। कर्मों के संन्यास यानी कर्म में नहीं लगना, इस प्रकार समझ सकते हैं, और कर्मयोग मतलब कर्म करना। इसलिए इन दोनों में से जो मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी, एक सेकंड रुकिए, दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। अच्छा, सॉरी, क्षमा करें, कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ, मतलब कर्मयोग जो है वो, क्योंकि उसका साधन करना बड़ा सरल है, उसको करना बड़ा सरल है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है, न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। मतलब जो किसी से न द्वेष कर रहा है, ना आकांक्षा कर रहा है, वो सन्यासी ही है। क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। उपर्युक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन। यानी कोई मूर्ख ही है जो कहता है कि संन्यास का फल अलग है, कर्मयोग का फल अलग है, परंतु ऐसा नहीं है, दोनों का फल एक ही है। दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित होकर पुरुष दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। तो देखा जाए तो दोनों का ही महत्व है, आप जिसको आपको जो अच्छा लगता है उसमें चले जाइए। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम को प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्मयोग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। तो हमको भी यथार्थ देखना चाहिए। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर के द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। ठीक है, मतलब कर्मयोग तो तुम कर रहे हो, ठीक है, कि कर्मयोग है, साधन सुगम है, लेकिन इसमें जो सबसे कठिन काम है वो ये है कि तुम अपनी इंद्रियों को, शरीर को, मन को वश में कर लो। उसका मतलब जो हम, हमारे अंदर ये रहता है ना कि ये काम मैं कर रहा हूं, इस भाव को त्यागना बड़ा कठिन है। और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जो ये सोच लेता है कि भाई ये सब ईश्वर के द्वारा ही हो रहा है, तो यानी कर्म का त्याग कर देता है, तो फिर जल्दी प्राप्त होता है। जिसका मन अपने बस में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्म स्वरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में वर्ताव कर रही हैं, अर्थात कार्य कर रही हैं। इस प्रकार समझकर संदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। इस प्रकार से जो है यहाँ पे सांख्य योगी का क्या अर्थ है वो देख लेते हैं जरा, है ना, क्योंकि यहाँ सांख्य योगी का मतलब वो नहीं है जो हम समझ रहे होंगे। तो कहा, संपूर्ण दृश्य प्रपंच क्षण भंगुर अनित्य होने के कारण मृग तृष्णा के जल अथवा स्वप्न के संसार की भांति मायामय हैं। केवल एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही सत्य है, उसी में यह सारा प्रपंच माया से अध्यारोपित है। इस प्रकार नित्य अनित्य वस्तु के तत्व को समझकर जो पुरुष निरंतर निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा व अभिन्न भाव से स्थित रहता है, उसी तत्व को जानने वाला सांख्य योगी है। सांख्य योगी का मतलब ये है। ठीक है, चलिए आगे। इस प्रकार सांख्य योगी के साधन का स्वरूप बतलाकर अब 10वें और 11वें श्लोक में कर्म योगियों के साधन का फल सहित स्वरूप बतलाते हैं। अब कर्म योगी कौन है उसके बारे में बता रहे हैं कि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष
जल से कमल के पत्ते के भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी ममत्व रहित बुद्धि, सॉरी क्षमा करें, कर्मयोगी मत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। अंतःकरण जिसके बस में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नव द्वारों वाले, यानी हमारे शरीर में जो नव द्वार हैं वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, यानी जो कर्तृत्व का भाव है कि मैं कर रहा हूं, ये कर्तापन है, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। इसको एक बार जरा देख लें, इसकी भाषा बड़ी अजीब टाइप की है। तो कहा मनुष्यों का जो कर्मों में कर्तापन है वह भगवान का बनाया हुआ नहीं है। अज्ञानी मनुष्य अहंकार के वश में होकर अपने को उसका कर्ता मान लेते हैं। ये जो है तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में कही है। मनुष्यों के कर्मों की रचना भगवान नहीं करते। इस कथन का यह भाव है कि अमुक शुभ या अशुभ कर्म मनुष्य को करना पड़ेगा, ऐसी रचना भगवान नहीं करते, क्योंकि ऐसी रचना यदि भगवान कर दें तो विधि निषेध शास्त्र ही व्यर्थ हो जाएगा। मतलब वही विधि निषेध, मतलब कि ये विधि निषेध शास्त्र मतलब यूं समझ लें कि जो हमारे शास्त्र उसमें जो बताइए कि इस काम की ये विधि है, ये काम नहीं करना है, ये काम करना है, ये तो व्यर्थ हो जाएगी। सही बात है। अगर भाई हमारी जो क्या हमारी अंग्रेजी में कहें फ्री विल अगर नहीं होगी, हमको स्वतंत्रता नहीं होगी, तो उसका मतलब ही क्या, उसकी कोई सार्थकता ही ना रहे। कर्म फल के संयोग की रचना भी भगवान नहीं करते। इस कथन का भाव यह है कि कर्मों के साथ संबंध मनुष्यों का ही अज्ञानवश जोड़ा हुआ है। कोई तो आसक्तिवश उनका कर्ता बनकर और कोई कर्म फल में आसक्त होकर अपना संबंध कर्मों के साथ जोड़ लेते हैं। यदि इन तीनों की रचना भगवान ने की हुई होती तो मनुष्य कर्म बंधन से छूट ही नहीं सकता। सही बात है। उसके उद्धरण का कोई उपाय ही नहीं रह जाता। अतः साधक मनुष्य को चाहिए कि कर्मों का कर्तापन पूर्वोक्त प्रकार से प्रकृति के अर्पण करके या भगवान के अर्पण करके अथवा कर्मों के फल और आसक्ति का सर्वथा त्याग करके कर्मों से अपना संबंध विच्छेद कर ले। यही सब भाव दिखलाने के लिए कहा गया है कि परमेश्वर मनुष्यों के कर्तापन कर्म और कर्म फल की रचना नहीं करते हैं। मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों नहीं करते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। जो साधक समस्त कर्मों को और कर्म फलों को भगवान को अर्पण करके कर्म फल से अपना संबंध विच्छेद कर लेते हैं, उनके शुभाशुभ कर्मों के फल के भागी क्या भगवान होते हैं, इस जिज्ञासा पर कहते हैं कि सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वह ज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। अब यहाँ कह रहे हैं कि यथार्थ ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति होती है। यह बात संक्षेप में कहकर अब 26वें श्लोक तक यानी 10 श्लोक, यहाँ की 16वां है, 17वें श्लोक से बोलेंगे तो 10 श्लोक लगभग ज्ञान योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त होने के साधन तथा परमात्मा को प्राप्त सिद्ध पुरुषों के लक्षण, आचरण, महत्व और स्थिति का वर्णन करने के उद्देश्य से पहले यहाँ ज्ञान योग के एकांत साधन द्वारा परमात्मा की प्राप्ति बतलाते हैं। तो कहा जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही, तद्रूप मतलब उसके जैसी, और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। अब संभवतः ये समझ में नहीं आया होगा, इसलिए इसको एक बार देख लेते हैं। ये अगला श्लोक भी उसी से संबंधित है। तो कहा कि वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। तो जितने भी जो प्राणी हैं उन सब में वो जो है समरूप होते हैं। चलो इसको, अरे भैया रुक जाओ यार प्लीज, आगे देखते हैं। नंबर 1 कहाँ गया। थोड़ा लंबा है, चलिए पढ़ते हैं। एक मिनट रुकिए, मैं वापस जाता हूँ, इतना गलत क्लिक हो गया। अरे चाओ यार भैया, तो नंबर 2 कहाँ गया। हाँ ठीक है चलो।
तथा सांख्य योग यानी ज्ञान योग का अभ्यास करने वाले को चाहिए कि आचार्य और शास्त्र के उपदेश से संपूर्ण जगत को मायामय और से एक सच्चिदानंद घन परमात्मा को ही सत्य वस्तु समझकर तथा संपूर्ण अनात्म वस्तुओं के चिंतन को सर्वथा छोड़कर मन को परमात्मा के स्वरूप में निश्चल स्थित करने के लिए उनके आनंदमय स्वरूप का चिंतन करे। बार बार आनंद की आवृत्ति करता हुआ ऐसी धारणा करे कि पूर्ण आनंद, अपार आनंद, शांत आनंद, घन आनंद, अचल आनंद, ध्रुव आनंद, नित्य आनंद, बोध स्वरूप आनंद, ज्ञान स्वरूप आनंद, परमानंद, महान आनंद, अनंत आनंद, समानंद, अचिंत्य आनंद, चिन्मय आनंद, एकमात्र आनंद ही आनंद पूर्ण है, आनंद से भिन्न अन्य कोई वस्तु नहीं। इस प्रकार चिंतन मनन करते सच्चिदानंद घन परमात्मा में मन का अभिन्न भाव से निश्चल हो जाना मन का तद्रूप होना है। तद्रूप मतलब उनके जैसा, उसके जैसा। उपरोक्त प्रकार से मन के तद्रूप हो जाने पर बुद्धि में सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप का प्रत्यक्ष के सदृश निश्चय हो जाता है। उस निश्चय के अनुसार निध्यासन यानी ध्यान करते करते जो बुद्धि की भिन्न सत्ता न रहकर उसका सच्चिदानंद घन परमात्मा में एकाकार हो जाना, वही बुद्धि का तद्रूप हो जाना है। फिर इसी प्रकार से अन्य चीजों का है, मैं पूरा नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि समय हमारे पास कम रहता है। आपको समय मिले तो पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत लंबा है। तद्रूप का मतलब आप समझ गए होंगे, तद्रूप को समझाने के लिए ही यहाँ मैं बता रहा था। आगे हम पढ़ते हैं। जिसका मन संभाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया, अर्थात वे सदा के लिए जन्म मरण से छूटकर जीवन मुक्त हो गए, क्योंकि सच्चिदानंद घर परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद कर घन परमात्मा में ही स्थित हैं। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुखरूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि नाश न हो पाए तभी समझ जाओ। काम क्रोध इत्यादि जो हमारे शरीर 6 शत्रु हैं उनको वश में कर लो, वही योगी पुरुष है। कहा उपर्युक्त प्रकार से बाह्य विषय भोगों को क्षणिक और दुखों का कारण समझकर तथा आसक्ति का त्याग करके जो काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर चुका है, अब ऐसे सांख्य योगी की अंतिम स्थिति का फल सहित वर्णन किया जाता है। कहा जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुष के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। कर्मयोग और सांख्य योग दोनों साधनों द्वारा परमात्मा की प्राप्ति और परमात्मा को प्राप्त महापुरुषों के लक्षण कहे गए। उक्त दोनों ही प्रकार के साधकों के लिए वैराग्य पूर्वक मन इंद्रियों को वश में करके ध्यान योग का साधन करना उपयोगी है। अतः अब संक्षेप में फल सहित ध्यान योग का वर्णन करते हैं। कह रहे हैं, बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा और भय क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। संबंध इसका यह है कि जो मनुष्य इस प्रकार मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके कर्मयोग, सांख्य योग या ध्यान योग का साधन करने में अपने को समर्थ नहीं समझता हो, ऐसे साधक के लिए सुगमता से परम पद की प्राप्ति कराने वाले भक्ति योग का संक्षेप में वर्णन करते हैं। तो बता रहे हैं कि मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों को क्षमा करें, मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद
अर्थात स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। इस प्रकार हमारा जो है गीता जी का 5वां अध्याय समाप्त हुआ और भीष्म पर्व का 29वां अध्याय। कक्षा को आज यहीं विराम देते हैं। कल फिर हम पढ़ेंगे 30वां अध्याय गीता जी का 6वां